बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अवर चैनल लर्न कोडिंग स्किल्स। आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कंप्यूटर। फुल एक्सप्लेनेशन इसकी हम देखेंगे, कंप्यूटर क्या है, इसकी डेफिनेशन, स्टैंड फॉर्स, इसको इन्वेंट किसने किया, कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं कंप्यूटर के, सीपीयू क्या होता है, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं, और जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। इससे पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। अ कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर स्टोरिंग एंड प्रोसेसिंग डाटा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा को स्टोर करने के लिए और उसको प्रोसेस करने के लिए यूज़ होती है। इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। ये डाटा को एक्सेप्ट करती है फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इट हैज़ एबिलिटी टू एक्सेप्ट डाटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस के ज़रिए ये डाटा को एक्सेप्ट करता है। अब इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं आपके पास, जैसे माउस है, कीबोर्ड है, ये आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं। इनकी हेल्प से जब आप डाटा को एंटर करते हैं फिर उस डाटा के ऊपर वो प्रोसेस करता है, देन प्रोसेस इट एंड फाइनली प्रोड्यूस आउटपुट ऑन स्क्रीन। तो जो भी डाटा आप उसको देते हैं एज ए इनपुट, तो वो इनपुट डिवाइसेस की हेल्प से प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद फाइनली आपको स्क्रीन पे, यानी आपका जो मॉनिटर होता है वो आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, उस पर आपको रिज़ल्ट शो कर देता है। डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि कोई भी डाटा है उसको आपने इनपुट किया किसी भी इनपुट डिवाइस से और वो यहाँ आके प्रोसेस हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपने कहा 2+2, आपने ये डाटा एंटर किया तो ये यहाँ आके 2+2 जो है वो प्रोसेस होगा और यहाँ पे इसको सीपीयू भी कहते हैं। तो आपने ये डाटा इसको दिया 2+2 और ये यहाँ आके प्रोसेस होगा। तो प्रोसेस होने के बाद फाइनली ये यहाँ पे आउटपुट आपको 4 शो कर देगा। तो ये प्रोसेस है इनसाइड जो कंप्यूटर के अंदर हो रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं स्टैंड फॉर्स की कि कंप्यूटर स्टैंड फॉर क्या है। कॉमन ऑपरेटिंग मशीन यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। तो ये स्टैंड फॉर है। कंप्यूटर एक वर्ड नहीं है, एक एब्रीवेशन है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसको इन्वेंट किसने किया। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर को चार्ल्स बेबेज ने इन्वेंट किया फर्स्ट टाइम, आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। फर्स्ट कंप्यूटर की अगर हम बात करें जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था उसको एनालिटिकल इंजन कहते हैं और ये एक मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर था डिज़ाइन बाय चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था वो मैकेनिकल कंप्यूटर था और फर्स्ट जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये आपका फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। और जो फर्स्ट मैकेनिकल आपका कंप्यूटर था वो एनालिटिकल इंजन था जो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। और आपका जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इनपुट डिवाइसेस आपकी वो होती हैं जिनसे आप कंप्यूटर में डाटा इनपुट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल माउस, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, स्कैनर। आउटपुट डिवाइसेस की बात करें तो इसमें मॉनिटर है, प्रिंटर है, स्पीकर है, हेडफोन है। ये तमाम आपकी आउटपुट डिवाइसेस हैं जो आपको रिजल्ट शो करती हैं। अब जैसे मॉनिटर है ये स्क्रीन के ऊपर आपको रिजल्ट शो करता है। अब जो भी आपने इनपुट दी थी लाइक 2+2 आपने इनपुट दिया था तो उसका रिज़ल्ट जब 4 आना है तो वो आउटपुट आपको मॉनिटर के ऊपर नज़र आएगी, तो वो आपकी आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर, आपने कोई भी कमांड दी, आपने कोई प्रिंट करना है पेज, उससे आपको हार्ड फॉर्म में आउटपुट मिल गई। इसी तरह स्पीकर है, कोई आपने सॉन्ग प्ले किया है, इनपुट किया है, किसी सॉन्ग पे क्लिक किया है तो वो जब प्ले होगा तो स्पीकर की हेल्प से आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी। इसी तरह हेडफोन्स हैं। 2 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के 2 बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, आपका सीपीयू भी एक हार्डवेयर है। आपकी जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं लाइक माउस है जिससे आप इनपुट दे रहे थे, कीबोर्ड है जिससे आप इनपुट दे रहे थे, मॉनिटर है जिससे आप आउटपुट ले रहे थे, आपको आउटपुट नज़र आ रही थी स्क्रीन के ऊपर, मेमोरी है, सीपीयू है, ये तमाम आपके हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। और सॉफ्टवेयर आपकी वो चीज़ होती है जिसको आप फिज़िकली तौर पे टच नहीं कर सकते, ये आपको सॉफ्टवेयर फॉर्म में अवेलेबल होती हैं। हार्डवेयर जिनको आप टच कर सकते हैं लाइक आपका सीपीयू है, ये आपका हार्डवेयर है, मेमोरी आपकी हार्डवेयर है, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये जो इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं जिनको आप फिज़िकली तौर पर टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर के जो टाइप्स हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके वो होते हैं जो आपके सिस्टम को रन करते हैं, लाइक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी विंडोज़,
इसी तरह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, डिफरेंट टाइप्स की एप्लीकेशन हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम भी अगर हम एग्जांपल लें तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आती हैं। तो ये 2 बेसिक कंपोनेंट्स से कंप्यूटर के। इसके बाद हम बात करते हैं देयर आर 5 कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। इन कंपोनेंट्स की हेल्प से आपको समझ आएगी कि हमारा कंप्यूटर जो है वो रन कैसे होता है, कोई भी वर्किंग कैसे परफॉर्म करता है। तो इसमें इनपुट यूनिट है, आउटपुट यूनिट है, मेमोरी यूनिट है, कंट्रोल यूनिट है और ELU मीन्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट। तो मैंने आपके लिए डायग्राम बनाई है, डायग्राम से आपको मज़ीद क्लियर होगा कि हमारा सिस्टम जो है वो वर्क कैसे करता है। ये इनपुट है, यहाँ से आप इनपुट देंगे विद द हेल्प ऑफ माउस एंड कीबोर्ड एंड एनी अदर इनपुट डिवाइस। किसी भी इनपुट डिवाइस की हेल्प से आप डाटा को एंटर करेंगे। तो यहाँ से आप डाटा को एंटर करेंगे तो ये आपका CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसे कहा जाता है। यहाँ पे आके आपकी प्रोसेसिंग होती है। यहाँ पे आपका कंट्रोल यूनिट होता है जो कंट्रोल करता है जो भी आपने इंस्ट्रक्शंस दी है उसको मेमोरी के अंदर सेव करना है या उसको अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर भेजना है। लाइक आपने 2+2 दिया है तो वो यहाँ पे आके अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के अंदर कैलकुलेशन उसकी होगी, उसको मेमोरी में सेव करना है तो कंट्रोल यूनिट उसको मेमोरी में भेजेगा। देन जो भी आपकी प्रोसेसिंग का रिज़ल्ट होगा वो आउटपुट की शक्ल में आपके सामने, प्रोसेस का जो भी रिज़ल्ट आएगा वो आउटपुट में यानी आपका जो मॉनिटर है उसके ऊपर आपको शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो कंप्यूटर है वो वर्क करता है। CPU क्या है आपने बहुत दफ़ा सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है आपके कंप्यूटर का। CPU स्टैंड फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है क्योंकि आपकी जितनी भी प्रोसेसिंग होती है और आपका सिस्टम ने कैसे वर्क करना है, कंट्रोल जो है वो आपका CPU करता है। CPU कंसिस्ट होता है ALU, आपका CPU कंसिस्ट होता है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट के ऊपर, CU कंट्रोल यूनिट के ऊपर और रजिस्टर्स के ऊपर। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस आपकी जितनी भी होती हैं वो यहाँ पे परफॉर्म होती हैं। CU कंट्रोल यूनिट या आपके सारे सिस्टम को कंट्रोल करता है और रजिस्टर्स आपके डाटा को स्टोर करते हैं। यानी टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो देयर आर 2 मेन एंड बेसिक टाइप ऑफ मेमोरीज, RAM एंड ROM। RAM स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, ROM स्टैंड फॉर रीड ओनली मेमोरी। RAM में आपका जो डाटा है वो टेम्परेली स्टोर होता है, ये वॉलेटाइल मेमोरी है। ROM के अंदर आपका डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। रीड ओनली मेमोरी इसके नाम से ही जाहिर है कि आप सिर्फ डाटा को रीड कर सकते हैं, राइट और मॉडिफिकेशन के ऑपरेशन आप इस पर परफॉर्म नहीं कर सकते। ये आपकी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, परमानेंट मेमोरी है। RAM आपकी टेम्परेरी मेमोरी है। एंड में हम बात करते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर हमारे पास 5 जनरेशन हैं। फर्स्ट जनरेशन के अंदर वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया गया था, पर इसका जो टाइम पीरियड है वो 1946 से लेकर 1959 तक है। इसके बाद सेकंड जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें ट्रांजिस्टर्स को यूज़ किया गया था और इसका टाइम पीरियड 1959 से 1965 तक था। इसके बाद अगर हम थर्ड जनरेशन की बात करें तो इसमें ICs यूज़ हुई थी। ICs स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट्स और इसका टाइम पीरियड 1965 से लेकर 1971 तक था। फोर्थ जनरेशन की अगर हम बात करें तो इसमें VLSI यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टाइम पीरियड 1971 से लेके 1985 तक था। एंड फाइनली अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 1985 से लेके स्टिल वर्किंग में है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।